तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स। आज है मावस, तो मैंने कुकर में खीर बना दिया। अब रेसिपी दोबारा मत मांगना क्योंकि बहुत बार मैं कुकर की रेसिपी दे चुकी हूँ खीर की। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी खीर बिल्कुल राई का ही हो चुकी है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिल्कुल भी चलानी नहीं पड़ती है, एक बार भी मैंने खीर को नहीं चलाया है। और इसके साथ ही ये बना दिया छोले, और ये आम भी डाल के पेठा बना दिया, और ये बना दी है पूरी। तो मेरा हो गया मावस का काम। धूप सेकने जा रही हूँ। थैला ले लिया अपना पिकनिक का, सिंगाड़े उबाल लिया, पाइनएप्पल ले लिया, चाट मसाला वगैरह सब वो लेके आती है, फ्रूट लेके आती है। तो हमारी अच्छी खासी पिकनिक बन जाती है और दुख सुख की बातें भी हो जाती हैं। इंजॉय कर लेते हैं हम लोग पार्क में 1-2 घंटा। तो जा रही हूँ। ये देखो हमने गरम गरम सिंगाड़े खाए हैं, और ये देखो अनार लाई है निपटवाने के लिए। इसके अनार नहीं खर्च हो रहे क्योंकि अब की लगे ही नहीं, निकाल ही नहीं पाई दाने। देखा ये मुझे खिलाई है। 1 किलो के 1 किलो यूँ रखे हैं, खराब हो जाएंगे। जो तुझे ये राम लग रहे हैं ना, ये पार्कों में आ करके ये चिलत्तरों के सब देख रहे हैं। ये देखो सिंगाड़े के हमारे छिलके उबाल के लेके आई हूँ सिंगाड़े। पता मेरे फ्रूट तो अब यही हो जाते हैं, मैं घर पे नहीं खाती। मैं भी नहीं खाती अब। तो खाना खाते यही हो जाता है मेरा फ्रूट तो। अब जाके मैं कांजी का पानी पीऊंगी हिला के, मैं भी मेरा काम हो गया। सेम, मैं भी यही करती हूँ, सेम टू सेम। जाके कांजी का, दोनों बहनों को कितने मिलते हैं गुण। ठीक है, नींबू अभी तोड़ के लेके आई है, कांटे से मरवाया मुझे। अब ये दूसरे पेड़ पे आ गई। ये रे पीले ऊपर, कहाँ है? पूरा ऊपर पीला, पूरा ऊपर। हाँ पिल जाएगा, काटे हैं। जब नींबू चखने हैं तो कांटे का क्या करना है। बोरा के ऊपर पीला। हाँ एक तोड़ियो, बहन तेरा हाथ पहुँच जाएगा। तो नींबू तोड़े मैंने अपनी मेहनत से, बिल्कुल कागजी नींबू है। भैया कह रहे हैं छोटे छोटों में डबल रस निकलेगा। हाँ कह रहा हूँ, उनमें तो कुछ जो पहले सने ने लिया वो मोटा वाला नींबू है, मतलब उसका छिल्लड़ है वो मोटा है, उसमें कम निकलेगा। ये मैं अपनी मेहनत से लाई, इसलिए ये मैं लेके जाऊंगी। वो सने ने लिए मोटे मोटे दो। तो वही महीने में चलेंगे। ये देखो बिल्कुल पतला है, हाथ में देखो दब रहा है बड़े आराम से ये वाला नींबू। हाँ तो कह रहा है, ये कह रहा है वो तो डबल निकलेगा इनमें। तो हम लोग इंजॉय करते हुए 1-1 घंटा अपना करेंगे, फिर अपना चल देंगे। देखते नींबू का एक। अभी लालच पड़ गया, एक पेड़ पे और देखते हैं नींबू। ये रे 3-4 पीले हैं ये। एक तो ये है, एक इसके ऊपर है, 2-3 एक हो रहा है। एक इसके ऊपर ये जल्दी जो खींची है, ये रहा इसके ऊपर। अपनी मेहनत के खुद लेके जाओ। ले पकड़। 21 वॉक करने का फायदा। कितने सारे कितने होंगे बहन ये नींबू, कितने के होंगे बुध बाजार में? 30 रुपये पाव है शायद। ले 30 रुपये बचा लिए मैंने। सारे नींबू हो गए। अब मैं भी सब्जियों में नींबू ही डाला करूँगी, मैं खटाई डालती हूँ ना, मैं सिर्फ खटाई। नींबू मेरे फ्री के हैं, खटाई मुझे खरीदनी पड़ेगी। सूखे आलू, सूखी अरबी ले बहन, एक ले ले तू। सो मम्मी जी में धूप सेकने आने, इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए पूरी विद छोले। मैंने कल नई जीन्स खरीदी है 2। अब मैं उसको ऊपर कैसे लाई हूँ। कल मैं रात को क्या हुआ, मैं गाड़ी की चाबी निकाल रही कि चुपचाप नीचे जाके अपना थैला ले आऊंगी ऊपर, और साला स्कूटी की चाबी गिर गई नीचे दम। और मम्मी मेरी शक्ल देख रही, मैंने फटाफट स्कूटी की चाबी टांग दी चुपचाप। तू तो ऐसी शरीफ बने थे, तेरे को घर में कितना टॉर्चर करते मैंने हैं। पल्लवी दी को बोला, मैंने कहा पल्लवी दी मम्मी जाएगी धूप सेकने, मैंने कहा तब निकालूंगी। मेरा लक इतना अच्छा, घर की चाबी यहीं टंगी हुई। फटाफट ताला खोला, कुंडी खोली, नीचे से थैला निकाला, थैले वहीं फेंके, और ऊपर आके दोनों जीन्स मैंने रख दी अलमारी में सेट। तभी तो मेरे को पता है घर की चाबी टंगी हुई है। और वापस से हाथ डाल के कुंडी वुंडी सब लगा दी मैंने बाहर से। देखा चालू बच्चे, वो तो जब माँ बाप कुछ नहीं कहते तब ये चिल्लत्तर है। माँ बाप कहते हो तो क्या हो। बड़े से बड़ा कांड कर दो, माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, पर शॉपिंग के लिए माँ बाप गोली चला देंगे। थैले के छोड़ा ही वो कूड़े में काम आएंगे नीचे। वो एक फट गया था थैला, और एक गाड़ी में रह गया गलती से। और मेरे को टेंशन की गाड़ी सर्विस पे ना चली जाए, मेरी जीन्स से को क्या होगा। अलमारियां समेट लो, मैं कबाड़ा कुछ नहीं लेके जाऊंगी नए घर में। अभी निकू ट्यूशन जा रहा है, दुकान बैठना है मैंने। मेरी बहन ने कांजी बना के दी थी, बस इतनी सी बची है। तो मैंने सोचा चलो अब खैर मैं ही बना लेती हूँ, बार बार वहाँ बोर्ड भेजने में टूट जाता है, कहीं टूट ना जाए। तो ये देखिए, ये मैंने पीली सरसों जो है वो निकाल ली है, और पानी जो है बॉईल करके बना रही हूँ मैं। तो मैंने पानी उबाल लिया 2 लीटर, क्योंकि ये जो मेरा जार है ये 2 लीटर का ही है, तो 1 जार हो रहा है मेरे पास, उसमें बनाऊंगी। तो
तो इसको मैं पहले पीस लेती हूँ, पीस के रख लेती हूँ ये वाली सरसों को, और फिर चुकंदर और आंवला जो है वो काट लूँगी पतला पतला, और उसके बाद बनाएंगे अपनी कांजी। तो पानी को मैंने उबाल लिया है और ये मैं पीस लूँगी इसको। उबला हुआ मेरा पानी, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब डालेंगे कांजी। तो इतना तक ये पीस के रख लेती हूँ। बिल्कुल दरदरा सा जो है ये देखिए मैंने पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं हुआ है। तो इसकी बना लेंगे कांजी। पानी ठंडा हो जाए, ये मैंने पीस के रख दिया है। पानी ठंडा हो रहा है, मैंने सोचा चुकंदर और आंवला की स्लाइस जो है वो काट के रख लेती हूँ। तो चुकंदर और आंवला मैंने निकाल लिया है काटने के लिए। आंवला मैं इसलिए ले रही हूँ, वैसे मेरी बहन ने तो मुझे चुकंदर की डाली दी थी कि इस बहाने आंवला खाया जाएगा। तो ये आंवला और चुकंदर जो है ये इनकी स्लाइस काट लेती हूँ पतली पतली। तो चलिए काट लेते हैं। कांजी तैयार कर लेते हैं। ये ले लिया मैंने बोट, साफ कर लिया, मांज लिया, सूख गया है ये। बोट ले लिया, ये मैंने हींग ले लिया, ये नमक ले लिया, ये काला नमक और ये काली मिर्च। तो इसको तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये डाल देंगे इसके अंदर बीटरूट और आंवले, जो कि मैंने बिल्कुल धो लिया है। डाल दिया मैंने, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। थोड़ा सा डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। मैं खाटू जी से लेके आई थी 500 रुपये की शीशी। और नमक डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स सब कुछ अपने अपने स्वाद के अनुसार डालना है, बस थोड़ा सा ये अभी टेस्ट का पता नहीं चलेगा जब तक कांजी उठेगी नहीं। तो उसके बाद ही, जब 3 दिन बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ काला नमक। तो फ्रेंड्स ये शीशा आप में देख सकते हैं, ये मैंने मीशो से मंगवाई है 200 ml की। तो इसके साथ ही ये डाल देंगे काली मिर्च। इसका मेन इंग्रेडिएंट है सरसों, जो कि मैंने आपको दिखाई थी, पीली सरसों। तो ये मैं डाल रही हूँ 1, 2 और ये 2.5 चम्मच। और फ्रेंड्स ये हम डाल देंगे अब इसमें अपना बॉइल्ड वाटर। ये डाल दिया मैंने। अभी ये फर्मेंट हो जाएगी 3 दिन में। आपको ये धूप में रखनी है, मेरे यहाँ धूप नहीं आती तो मैं किचन में रखूँगी। जो मेरी सिस्टर ने डाल के दी थी वो मैंने किचन में रखी थी, पर बहुत अच्छे से हो गई थी। तो ये चुकंदर अपना कलर ले लेंगे, बाकी सब इसमें मैंने डाल दिया। तो देखते हैं तैयार होने के बाद ही इसका नमक वगैरह पता चल पड़ेगा। तो अब इसको रख देते हैं। तो ये रही मेरा कांजी का बोट। मूंगफली खा ले। नहीं बहन, ठंडी गाजर खाएंगे, ठंडी ठंडी। ये निपटाने के चक्कर में तू नहीं लेके आई है। तो क्या ठंडी ठंडी तो खाओ। फ्रेंड्स ये देखिए मूंगफली गरम हो जाएगी हम लोग खाने के लिए। फिर गर्म हो जाएगी। ये क्या गर्म होगी? ठंडी है, फ्रिज की है अभी तो मूली गाजर। फिर गर्म हो जाएगी। ये सारा माता अपना निपटाने के चक्कर में लग जाते हैं। हाँ, मूंगफली का तो ये है, घर जाके भी खा लेंगे। कोई हमें देखेगी भूखी आती है, आते शुरू हो जाती है, जैसे आने का इंतजार करती है कि बैठो और चरना शुरू कर दो। पता क्या होता है बहन, सुबह 8:30 बजे नाश्ता कर लिया, अब सलाद का टाइम है हमारा। मैं तो अभी सलाद और फल का टाइम है। तूने लेट खाया, मैं तो 8:30 पौने 9 खा लिया। अब हमारा ये सलाद का फल का टाइम होता है। अरे अच्छी अच्छी धूप है, इतनी अच्छे है मौसम, और फिर भी ना खाएं। निपटाए। अरे क्या मैं आ गई डॉक्टर के यहाँ, मेरे को लगवाना है विटामिन डी का इंजेक्शन। हर हफ्ते लग रहा है मेरा एक इंजेक्शन। तो इंजेक्शन लगवाने के लिए आई हूँ।
पार्क के चक्कर में इतने सारे फ्रूट सब खाए जाते हैं जो डॉक्टर ने बताए हैं। मेरी बहन जो है मेरे लिए बेचारी काट कूट के लेके आती है, काटती है मेरे लिए, और फिर हम लोग इंजॉय करते हैं। आज हमने मूंगफली और गज्जक भी खाई सीज़न की पहली। तो चलिए फ्रेंड इंजेक्शन लगवा लेते हैं, फिर चलेंगे घर। ये हेयर टोनर मेरा फ्रीजर में रखा हुआ था मैंने, क्योंकि कल मैंने लगाया था वो बॉटल मेरी ख़त्म हो गई थी। तो ये देखिए फ्रीजर से निकाल करके मैंने ये बॉटल भरी, देखो इस बोट में रखा होता है फ्रीजर में, और एक ये बड़ी बोतल भरी है। अब जो है इसको मैं लगा लूँगी तो ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। कल है फ्राइडे, तो कल मुझे सर धोना है, तो 4-5 दिन से मैं लगातार इसको डेली लगा रही हूँ। और मुझे अभी क्योंकि कहीं जाना नहीं था, अब जैसे कल मुझे किट्टी में जाना है तो कल मैं देखो सर धोऊंगी। तो अभी मेरे बाल थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रोज़मेरी ऑयल वगैरह डाला होता है, तो थोड़े से बाल में ऑयल आ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाएँ तो कोशिश करें कि सुबह शाम इसको लगा लें। अगर अगले दिन आपने सर धोना भी, आप वर्किंग है, आपको जाना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस अब मैं इस टोनर को लगा लूँगी, मैंने पास में रख लिया है। इस टाइम मेरा सारा काम हो गया है, तो आराम से बाल खोल के इसको लगा के छोड़ दूँगी। और अब सुबह नहीं, फिर मैं इसको नहीं लगाऊँगी, क्योंकि सुबह मेरे को धोना है सर, और वो अपने होममेड शैम्पू से ही। जब से मैंने फ्रेंड्स होममेड शैम्पू बनाया, आप मतलब वो दिन है, आज का दिन है, मैंने सिंगल कोई भी शैम्पू और यूज़ नहीं किया है, सिर्फ उसी से मैं सर धो रही हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मेरे को कोई बेचना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, तो मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई दिखावा करना है या वीडियो के लिए कोई दिखावा करना है। तो सच में मैं वही वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, और अब मेरा वो वाला शैम्पू भी ख़त्म होता आ गया, मतलब 1.5-2 लीटर ही बचा है। तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं और बना लूँ। वैसे मेहनत तो बहुत है शैम्पू में, पर फिर भी अब मेरा ना, मुझे लगता नहीं कि मैं रेडीमेड शैम्पू यूज़ कर पाऊँगी होममेड शैम्पू यूज़ करने के बाद। तो मुझे अपने बालों में काफ़ी फ़र्क, मतलब वॉल्यूम नज़र आता है, जैसे बहुत हल्के हो गए थे मेरे बाल। अब तो इसलिए चिपके लग रहे हैं, क्योंकि ऑयल आया हुआ है बालों में। मेरे ख्याल से मुझे 5-6 दिन हो गए मैंने सर नहीं धोया, इसलिए ऑयल आया हुआ है, क्योंकि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल इसके अंदर डाला हुआ है, तो वो उससे ऑयल आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको लगा लेंगे। और कांजी का मेरा सेकंड डे है, बहुत बढ़िया से फॉर्मेट होनी शुरू हो गई है, मैंने अभी खोल के देखी है। और नमक वगैरह जो है मैं सोच रही हूँ कल 3rd डे होगा, कल ही टेस्ट करके देखूँगी, क्योंकि नमक का तभी पता चलेगा, अभी पता नहीं चल रहा नमक वगैरह का, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें इन चीज़ों में कितना नमक वगैरह डलता है। वैसे मैं अपनी बहन से पूछा था, उसने बताया था कि 3 चम्मच तो उसने फुल भर के वो सरसों डाली थी, और 2-2.5 चम्मच इतने बोट में नमक डाला था। तो मैंने अंदाजे से डाल दिया, जब टेस्ट करेंगे, पी के देखेंगे, तब देखेंगे। कल तक आई थिंक फॉर्मेट हो जानी चाहिए। जो मेरी सिस्टर वाली कांजी थी वो आज ख़त्म हो गई है, अभी पार्क से आने के बाद ही मैंने पी है, और वो बोट को रख दिया मैंने मंजने के लिए। और दूसरे बोट में मैंने कल कांजी डाल ली थी, तो देखते अगर मेरे हाथ से अच्छी बनी तो एक बोट और आज मंजवा के कल डाल लूँगी, नहीं तो फिर अपनी सिस्टर से ही डलवाऊँगी, अगर मेरे से अच्छी नहीं बनी तो। चलो नहीं आ रहा, क्या ढूंढ रही है? अरे गॉगल रख के भूल गई, कहाँ रख दिया पता नहीं। अरे उस दिन तेरे पर्स में से वो निकला तो था, मैंने उधर रख दिया था। अरे वो मेरे स्पेक्स थे, चश्मा था वो मेरा, आंखों नजर वाला चश्मा था? ये गोगल चश्मा, ये क्या होता है? देखो तुमसे मैं जिद बहस नहीं कर सकती, मेरी कल किट्टी है, मुझे किट्टी का बैग लगाना है। अरे तो मिल तो गया था उस दिन, वो गूगल था, क्या था वो चश्मा? अब मैं कहाँ ढूंढूं अपना गॉगल? हे भगवान, उस दिन था वहां कहीं रखा था मैंने। तो फ्रेंड्स ये मेरा फेवरेट बैग मैंने निकाला है, बहुत ही सुंदर बैग है, और इसमें 4 से 5 कलर थे। फिलहाल मेरे ख्याल से कोई कलर नहीं बचा होगा, एक सिंगल ये वाला कलर बचा हुआ है, और एक आई थिंक पिंक बचा हुआ है इसमें। ये चंचल का कुछ ना कुछ हमारी गाड़ी में रह जाता है, मैं क्या करूं, समेट के। क्या करें हम? खिचड़ी टेस्टी बनाई है। मुझे क्या पता, देखनी पड़ेगी खोल के। ये नई जीन्स खूब गर्दा उड़ा तू नोटों का। अब नोट है तो क्या करेंगे, नहीं है। अरे चश्मा अलग होता है, गूगल अलग होता है। पापा आपकी भाषा में आप रहने दो, मत समझो। अरे तो चश्मा ही होता है, उसमें गूगल क्या करेगा? गूगल थोड़ी ला के दे देगा तुम्हारे को चश्मा। सुनो, ऑलरेडी मेरी जान को बहुत काम है, तुमसे मैं जिद बहस मत नहीं मार सकती, चुप हो अरे जाओ। तो तू गूगल, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते ढूंढने में तो बोलो मत। अरे तो जब मैंने परसों वहां रखा था, फिर गूगल से क्यों मांग रही है तू? वो मेरे स्पेक्स थे, चश्मा था मेरा। फिर गूगल से क्यों मांग रही है? ये तुम्हारे आ गए फेवरेट।
प्याज के साथ खाई नहीं खाई मैं लाई हूँ खरीद, निपटा दे तेरे बाप ने डब्बा भी। और तो पापा के लिए अलग लाया करो ना। तेरे छोरे ने भी खाए, दिखा देती वीडियो में। मुझे क्या पता, मैं तुम्हें खाते हुए देखा है। पापा जब पता है सारे बम आप पे फूटते हैं। तो फ्रेंड्स ये बैग लग गया। तू तक अति ना ही है, तेरी काया कसगी ना तो बिना ना क्या हो जाएगा, के चाला पाट जाएगा। पूरा दिन बिना हिले ही घर के काम हो जाते हैं। कति मना लिए, ये बेड भी बैठ गया देख तली में। ये सोफा देखो, नजर साफ नजर आ रहा है बैठा हुआ। मेरा ना इस पर मत बैठ जाइए, कदम यो भी लुढ़क जावे। जिसके शीशे के मकान होते हैं और वे पत्थर नहीं मारा करते वो। जरासी काया के मस्काले चूतड़ा पे घाम भी ना लगने देती। वो तो मेरी सास का पेट डायलॉग था, नहीं लगने देते। खिचड़ी भिगोई, बनाई। बनाऊ भी मैं। तुम्हारी छोरी को टाइम से फोन करा था खाने के लिए, एंड टाइम पे टपकती है छोरी तुम्हारी तरह ही। जरा सा मत मसकी है, जरा सा भी, इतना सा भी मसक गई ना लो मसक गई। दही का क्या हो जाएगा? जाओ खिचड़ी दे दो छोरी को। मेरा ना दही का क्या हो जाएगा तेरी? दही का कुछ ना हो मेरी। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड जब ये व्लॉग डलेगा उस दिन हम लोग जा रहे हैं उज्जैन, महाकालेश्वर, महाकाल के दर्शन। महाकाल है प्यारे। और जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, जब मैं ये शूट कर रही हूँ, तो ये एंड कर रही हूँ मैं। इस दिन हुई है, मतलब भावना का बेबी हो गया है एंड बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है वो आपको आगे वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। कल यानी कि संडे को, यानी कि 23 ऑफ नवंबर को, अभी जो मैं शूट कर रही हूँ 22 ऑफ नवंबर को कर रही हूँ। 23 ऑफ नवंबर को हम भावना को देखने जाएंगे, बेबी को देखने जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। एंड 24 ऑफ नवंबर को हम उज्जैन जा रहे हैं। 26 ऑफ नवंबर जिस दिन मम्मी का बर्थडे है उस दिन हम उज्जैन से वापस आ रहे हैं। सो येस, भावना इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू भावना, जीजू एंड टू अस।